संडे स्पेशल का वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में हम जो भी बात करेंगे कंप्लीटली एजुकेशन के पर्पस के हिसाब से करेंगे। किसी भी टाइप के बाइंग या फिर सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। आपको जो भी डिसीजन लेना है या फिर लेना चाहिए, आपको अपनी रिसर्च के हिसाब से ही लेना चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि कौन से वो इवेंट हैं जिनका मेजर इंपैक्ट मार्केट के ऊपर डेफिनेटली पड़ेगा इस वीक। सबसे पहला अगर हम बात करें यूएस फेड की तरफ से, जो यूएस फेड के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से जो बयान निकल के आया है आखिरी वीक की अगर बात करें, जो वीक खत्म हो चुका है, वहां से उस न्यूज़ के ऊपर मार्केट मंडे को रिएक्शन देने वाला है। ऑल्दो आई एम वेरी श्योर कि आप में से कई लोग उस न्यूज़ को कवर कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, इसलिए उसको डिटेल में यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर बोल सकते हैं एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इसलिए मार्केट उसके ऊपर एक पॉजिटिव रिएक्शन यहाँ से दे सकता है। ये रहेगा पहला चीज़, पहले मंडे की न्यूज़ जिसके ऊपर मार्केट एक्शन देगा। दूसरा ट्यूसडे के ऊपर आते हैं। ट्यूसडे को जो निकल के आएंगे एक FY 2022 के Q1 के जो GDP के नंबर निकल के आएंगे उसके ऊपर हमारी नज़र रहना ज़रूरी हो जाए, क्योंकि ये नंबर जो रिलीज़ होंगे ट्यूसडे को, तो मार्केट डेफिनेटली इसके ऊपर भी अपना रिएक्शन देगा। तो मंडे का इवेंट हमें समझ में आ गया है, ट्यूसडे का इवेंट हमें समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होने वाला है, इकोनॉमिक डेटा का जो नंबर्स हैं वो भी निकल के आएंगे। अगेन किस चीज़ के, फिजिकल डिफिसिट के जो नंबर निकल के आएंगे जुलाई के, वो भी रिलीज़ होंगे ट्यूसडे को। अगेन हमारे लिए ट्यूसडे काफ़ी इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। इस दिन मार्केट में थोड़ी सी हलचल रह सकती है। तो हमें जिस भी टाइप का हम ट्रेड लेते हैं, जिस भी टाइप के हम ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, हमें उसी हिसाब से या फिर सेफ्टी के साथ ही प्ले करना होगा। या फिर मोमेंटम प्लेयर हैं, जिस तरफ का मोमेंटम आ रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, हिकअप या फिर जर्क, उसी हिसाब से प्ले करने होंगे आफ्टर न्यूज़ को देखने के बाद। ये चीज़ हम पहले से जानते हैं, तो मेंटली समहाउ हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ट्यूसडे को कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इवेंट हैं, उस दिन ये चीज़ें आने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। उसके बाद ऑटो कंपनीज़ के, जितने भी ऑटो कंपनीज़ हैं उनके सेल के नंबर आएंगे। क्वार्टरली नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, सेल के नंबर आएंगे कि सेल अगस्त में कैसे इन कंपनीज़ ने सेल्स रहे हैं। तो डेफिनेटली इनके ऊपर भी फोकस रहेगा। ऑल्दो हम ये जानते हैं ऑटो इंडेक्स की अगर हम बात करें, बड़ा ही अंडर परफॉर्मर रहा है। लास्ट वीक जब हम डेली बेसिस पे इवनिंग अपडेट लेके आते हैं, आप सभी के साथ शेयर करते हैं कि किस इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया। आज के दिन पूरा वीक ऑटो इंडेक्स ने अंडर परफॉर्म किया है। यहाँ से देखते हैं कि आगे किस तरह से ये काम कर सकता है, कैसे इनके नंबर निकल के आते हैं, उसी हिसाब से जिस कंपनी के नंबर अच्छे होंगे। ऑल्दो इसमें भी अगर एक क्लूज़ देने की कोशिश करें, पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं या फिर रिकवरी की हमें दिखाई पड़ी टू व्हीलर सेगमेंट में, इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी रह सकता है, भरपूर रह सकता है। अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है, आप इस न्यूज़ के बेसिस पे प्ले करना चाहते हैं, आप कोई न्यूज़ के बेसिस पे उसका प्ले कर सकते हैं। इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। कब से शुरू होंगे, मिडिल ऑफ द वीक से शुरू होंगे इनके नंबर्स आने। तो यहाँ से जो ये मेजर इवेंट है हम समझ गए। पहले यूएस फैड की तरफ से मंडे को समझ में आएगा। ट्यूसडे को हमारे पास 2 इवेंट है, एंड उसके बाद फिजिकल डिफिसिट का, एंड उसके बाद ऑटो सेल। ये है कुछ मेजर इवेंट। इवेंट के बाद मार्केट को समझ लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं कि इसमें क्या टेक्निकल हमें आउटलुक दिखाई पड़ रहा है, क्या हो सकता है। इसमें क्या है, जब लास्ट संडे को हमारी जो संडे स्पेशल का वीडियो आया था, रफली इस लेवल के आसपास आया था। यही बात हुई थी, अगर ये नीचे जाते हैं, हम इसके नीचे सस्टेन होते तो डेफिनेटली हमें ये लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। मार्केट है, हमें मार्केट में ओपन माइंड होकर काम करना पड़ता है, ना कि जिद के बेसिस पे, ना कि पहले से प्री डिसीजन बना के। जिस तरह से मोमेंटम आता है उसी हिसाब से हमें इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी पड़ती है। इसलिए इसमें कोई गलत नहीं है कि हम जो पहले से कुछ सोच रहे हैं और मार्केट ने वैसा नहीं है कि हम गलत हो गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। हमेशा जो आज बड़े लोग बने हैं मार्केट में, जिन्होंने अच्छी वेल्थ क्रिएट की, वो भी आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। वो मार्केट से बड़े नहीं है, ऑल्दो वो बड़े हैं, लेकिन मार्केट से कोई बड़ा नहीं है। इस चीज़ को आपको रिस्पेक्ट करनी होगी। इसलिए अगर हम कभी गलत होते हैं तो उतनी टेंशन की बात हमारे लिए बिल्कुल नहीं होती है। तो जैसा कि हमारी बात हुई थी, इसके नीचे आएंगे तो यहाँ आएंगे, लेकिन वैसा नहीं है। हमें पता था अगर इसके ऊपर 1 घंटे भी सस्टेन हो गए तो ये लेवल हमें दिखाई पड़ सकते हैं 36,000 के, और वहाँ से आप देख सकते हो बिल्कुल वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आई है। और पिछले 2 दिन की बात करें, बिल्कुल वहीं से बैंक निफ्टी एक रेंज के आसपास ही घूम रहा है। प्लस जिस तरह से ऑटो इंडेक्स ने अंडर परफॉर्म किया है, वैसे बैंक निफ्टी ने भी अंडर परफॉर्म किया है, ये भी हम जानते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए अगेन बड़ा ही लेवल इसमें सिंपल है, जब तक हम 36,000 को ब्रेक नहीं करते हैं, या फिर ये कह रहे हैं
ये हम बोले यहाँ से ये लेवल हमारे लिए पहला एक यही है, यहाँ तक हमें अपमूव दिखाई पड़ सकता है 36,000 का। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तभी हमें ऊपर के लेवल दिखाई पड़ेंगे, अदरवाइज एज ऑफ नाउ भी इसमें रेंज बाउंड होने की पॉसिबिलिटी ज़रूर दिखाई पड़ रही है। लेकिन एक चीज़ जो हमें यहाँ से समझ में आ रही है, काफ़ी लंबे टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, कभी ना कभी इसको आउट परफॉर्म करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा इस रेंज से। अब वो कौन सा वीक है ये हम और आप एग्जैक्टली नहीं जानते हैं। हाँ, हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से जैसे ही 36,000 चले जाएगा, टेक्निकली हमें यहाँ से समझ में आएगा उसके ऊपर सस्टेन होना शुरू हो चुका है, कुछ क्लोजिंग मिल रही है, उसके बाद जो अपमूव दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ बिल्कुल फंसा हुआ है इसी लेवल के आसपास, आप यहाँ देख सकते हो। तो कोई खास मोमेंटम इसमें हो नहीं रहा है। सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं, 35,500 इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो नीचे, और उसके बाद 35,000 तो है ही, लेकिन वहाँ एज ऑफ नाउ तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसलिए थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव ग्लोबल क्लूज़ हैं इस वीक के लिए, प्लस देखते हैं किस तरह से न्यूज़ रहती है। तो इसलिए आप समझ गए 35,750 इसके लिए शॉर्ट रन में अगर हम बात करें, 1 आवर का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, यहाँ पे 1 आवर का चार्ट लगा हुआ है, आप इस चीज़ को देख रहे होंगे। तो यहाँ से एक सेकंड, ये है 35, इसके ऊपर ये जा नहीं पा रहा, जैसे इसके ऊपर जाएगा पहला इंट्राडे बेसिस पे ये है पहला हमारा टारगेट, एंड उसके बाद जब इसके ऊपर निकलता है तो उसके बाद हमें 36,000 दिखाई पड़ेगा। इसके ऊपर जाने पे वनडे पे हमें कुछ समझ में आ गया, वनडे की कैंडल बनी है 36,000, उसके बाद ही कोई चीज़ में हलचल होते हुए हमें दिखाई पड़ेगी। इसलिए एज ऑफ नाउ हमारे लिए रेंज क्या बन चुकी है, अगेन ये जो रेंज है बिल्कुल ये आप समझ लीजिए, ये इसके टारगेट का काम कर रहे हैं। अब जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो कोई फ्रेश तेजी नहीं आएगी, और जब तक इसके नीचे नहीं आएगा कोई फ्रेश गिरावट आएगी नहीं। तो आपके सामने चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आर्ली में हमने बैंक निफ्टी को समझ लिया। वनडे पे हमें अगेन फिर से पिछले बैक टू बैक 2 कैंडल जो दिखाई पड़ी वो ग्रीन दिखाई पड़े, नीचे गए थे, वहीं से बुल्स की एंट्री हुई या फिर बाइंग रेंज है जो हमें छोटे टाइम फ्रेम में दिख चुका है। इसलिए यहाँ से थोड़ा सा ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार 36,000 के आसपास तक हम जा सकते हैं इस वीक, ये हमारे टारगेट हो सकते हैं। और उसके ऊपर तो आप जानते ही हैं, बड़ा ही क्लियर है, इसमें सिंपल है, फंसे हुए हैं, रेंज बाउंड है एंड टाइम पास कर रहा है। कुल मिला के बैंक निफ्टी इतना ही कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। बट हाँ, इसके कुछ ऐसे शेयर हैं जो अपने रेंज बाउंड से बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ की अगर हम बात करें तो अगर वो बाहर निकलते तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी को भी बाहर आना पड़ेगा, ये आपको क्लूज यहाँ से दे सकते हैं। फिर चाहे वो HDFC बैंक की बात करें या फिर इस ग्रुप की बात करें या हो कोई और भी शेयर है, जब सारे हम चार्ट ओपन करके देख रहे थे, बहुत सारे बैंकिंग के शेयर एक रेंज बाउंड में फंसे हुए थे पिछले 2-2.5 महीने से, वो रेंज से बाहर निकल के आ रहे हैं, और वो इंपॉर्टेंट शेयर है इस बैंक निफ्टी के, इस बैग के, बैंक निफ्टी बैग के। तो बैग से अगर वो बाहर निकलेंगे, इस रेंज से निकलेंगे, तो इसको भी कुछ हलचल करनी होगी। इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंट की तरह हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई एम श्योर आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगली हम बात करते हैं निफ्टी को समझते हैं। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें, 16,700 को टच करने के बाद इसमें 2-3 दिन कुछ करेक्शन आया, 2 से 3 दिन का करेक्शन आया, और उसके बाद जो आखिरी कैंडल बनी है, एक तो पॉजिटिव है बनी है, दूसरी एक बुलिश कैंडल बनी है, बुलिश हैमर आप इसे कह सकते हो। प्लस कहाँ बनी है ये भी बहुत ज़रूरी है, बनी तो है, कहाँ बनी है, ऑलमोस्ट 700 के आसपास बनी है। अब मतलब अपने इस एक सेकेंड, ये जो हाई है बिल्कुल इस हाई के आसपास, यहाँ से इसकी काफ़ी प्रोबेबिलिटी बनते हुए दिखाई पड़ रही कि बड़े ही जल्दी और बड़े ही प्यार से ये 700 को ब्रेक कर देगा। इस वीक हो सकता है हमें ऊपर के लेवल भी दिखाई पड़ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हम सीधा गैप अप ओपनिंग के साथ ही ओपन है। इसलिए आप इस चीज़ को भी ध्यान में रख सकते हैं। अगर हम गैप अप के साथ ओपन होते हैं, अगर हम 700 से ऊपर जाते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से ज़्यादा दिखाई पड़े, तो क्या लेवल हमें दिखाई पड़ सकता है। अगर हम बात करें, ऑल्दो निफ्टी वहाँ है जहाँ कोई भी चार्ट नहीं है, लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें पास्ट बिहेवियर और चार्ट किस तरह से काम करता है, जब किसी भी शेयर का मार्केट का चार्ट नहीं बना होता है तब भी उसके लेवल से टारगेट फाइंड आउट किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि तब बिल्कुल मार्केट को छोड़ देते कि जहां जा रहा है वहां जाने देते हैं, ऐसा तब भी नहीं होता, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो यहां से अगर हम बात करें 900 के आसपास, 900 से 950, 17,000 जो होगा यानी 17,000 जो होगा वो होगा एक साइकोलॉजिकल लेवल। अब वहां जाएंगे, टच करेंगे, वो अलग बात है, ऑल्दो वहाँ तो टच करना ही है, साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है। लेकिन हम किसकी बात करें, हम बात कर रहे हैं 16,950 की, ये लेवल हमें आते हुए दिखाई पड़ सकता है। बाकी 17,000 भी हम टच कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इसके आसपास जाएंगे, डेफिनेटली आप और हम जानते हैं इस लेवल के आसपास कोई भी ऐसा मार्केट में नहीं होगा जो कहेगा अब मैं यहाँ से अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग शुरू करता हूँ 17,000 से ऊपर को। ऐसा कोई भी नहीं होगा। हर कोई डेफिनेटली जिसने नीचे के लेवल पर लिया है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग
बुकिंग करेंगे, प्लस हम डेली बेसिस पे देख ही रहे हैं, इस चीज़ को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। एफआईएस का डेटा, एफआईएस का डेटा आखिरी वीक का क्या बता रहा है या फिर उससे पास वीक का क्या बता रहा है, वो भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इसलिए हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखनी होंगी, इमोशनल अटैचमेंट को दूर रख के, क्योंकि हमें और आपको क्या लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट हमें क्या बता रहा है, मार्केट कैसे चल रहा है उसी से फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ कई बार हम इस चैनल पर बता चुके हैं, इसलिए आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि हमें ऊपर के लेवल क्या दिखाई पड़ सकते हैं। अगर हम इसको ज़रा सा छोटे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करें, 1 आवर के टाइम फ्रेम में, आप यहाँ देख सकते हो इसमें जो रैली आई है नीचे की, धीरे धीरे करके रिकवरी आई है, यहाँ से टच करने के बाद 16,400 के आसपास गए थे और वहाँ से धीरे धीरे ऑलमोस्ट यहीं आ चुका है, 700 को इसने टच किया हुआ है। इसलिए यहाँ से ऊपर के लेवल आप समझ गए क्या है हमारे लिए, क्या हो सकता है, 950 तक हम जा सकते हैं। अगर हम बात करें नीचे के लेवल हमारे लिए क्या हो सकता है, सबसे पहले अगर सपोर्ट की अगर हम बात करें, हमारे लिए 500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। इंट्राडे बेसिस की बात करें 600 है, यानी 16,600 हमारे लिए पहला सपोर्ट का काम है, फर्स्ट सपोर्ट, और उसके बाद 500 हमारे दूसरा सपोर्ट का काम करने वाला है, और तीसरा तो आप जानते ही ये 400। 3 सपोर्ट 3 टारगेट के हम हमेशा बात करते हैं, तो 3 सपोर्ट हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ये रहे, और ऊपर की तरफ आपसे इस चीज़ को भी समझ गए हैं। चलिए इसमें इतना है। अब हम बात करते हैं जो शेयर है कौन से हमारे प्राइम फोकस पे रहने वाले हैं इस बार। सबसे पहला जो शेयर होगा राइट्स के ऊपर, राइट्स को हम डिस्कस करें या फिर बाकी शेयर को हम डिस्कस करें। अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, प्रोसेस मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं। ज्वाइन बटन में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी उसमें, और आने वाले टाइम में हम इसको डेफिनेटली अपडेट भी करते जाएंगे। तो एज ऑफ नाउ आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को एग्जिट करने से पहले। और बाकी जो ओपन है सभी के लिए टेलीग्राम, वो भी उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे हमें राइट्स में क्या समझ में आ रहा है, राइट्स भी एक करेक्शन के फेज में चल रहा था, ऑलमोस्ट 250 के आसपास तक गया, और 250 इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहीं से बाउंस बैक किया। जैसे ही सपोर्ट के आसपास गया वहाँ पे रुका नहीं ज़्यादा, और बैक टू बैक धीरे धीरे इसमें अप ट्रेंड की जर्नी शुरू हो चुकी है। इसमें एक अच्छा स्विंग ट्रेड, या फिर हम ये कहें कि एक शॉर्ट टर्म में इसमें एक अच्छा अपमूव देखा जा सकता है। तो अभी किस लेवल के आसपास है, 264 के आसपास की क्लोजिंग है, सपोर्ट कहाँ है 250, और टारगेट कहाँ, अगर हम टारगेट की बात करें ऑलमोस्ट आपको 300 से लेकर 295 तक का आपको इसमें टारगेट आते हुए दिखाई पड़ सकता है। इसलिए यहाँ से रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। क्या हम जो ये बात करें टारगेट 300 का, ये कल ही आने वाला, बिल्कुल नहीं, इस वीक में भी आ सकता है, हो सकता है मार्केट में कुछ ऐसा वैसा हो नेक्स्ट वीक भी चले जाए। लेकिन हम यहाँ क्या बात करते हैं, जिनमें अपमूव आ सकता है, जिनमें पोटेंशियल यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इसलिए यहाँ से हमें 10 से 12 ट्रेडिंग डेज देने पड़ते हैं, और ये हमें टारगेट हो सकता है पहले भी आ जाए, लेकिन यहाँ से इसमें अच्छा अपमूव आने की पूरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। प्लस जो करेक्शन था वो यहाँ से रिजॉल्व होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो पहला शेयर यही है। इसके बाद भी कभी भी अगर आपको हिकअप मिल जाता है, मार्केट में जर्क मिल जाता है, या आपको वापस किसी लेवल के आसपास 260 के आसपास 250 तो एज ऑफ नाउ जाते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 260 भी अगर दिख जाए, यहाँ पे हम डेफिनेटली इस शेयर को ले सकते हैं शॉर्ट रन के लिए। टारगेट आपको समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट शेयर के ऊपर बात करते हैं, मदरसुमे। ये भी शेयर हम जानते हैं, इसमें भी एक करेक्शन चल रहा था, एंड इसके बाद इसका जो एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था 200 के आसपास था। 200 तक जैसे ये शेयर गया, और वहीं से इसमें अच्छा एक पुल बैक हमें आते हुए दिखाई पड़ रहा है, इसलिए शेयर को हम प्राइम फोकस पर रख सकते हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है, और कहाँ से बाउंस हुआ है, जो इसका 200 डे EMA भी था, यानी 200 डे इसका सपोर्ट भी है, और 200 इस प्राइस जो इसका सपोर्ट भी है, 200 डे EMA से भी सपोर्ट लिया, यानी दो पैरामीटर से इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो इसलिए इस लेवल पे हो सकता है। हाँ, अगर हम बात करें मार्केट में करेक्शन आता है, इसके नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं, तो यहाँ से 200 डे या फिर 200 की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट है, वो टूटा तो सीधा नीचे चले जाएंगे। इसलिए स्टॉप लॉस अगर लगाना है शॉर्ट रन में, इस चीज़ को भी हमेशा ध्यान में रखना होता है, तो उसके नीचे चले जाएंगे तो सीधा एग्जिट कर जाएंगे, उसमें कोई दूसरी बार सोचेंगे नहीं। इसलिए ये चीज़ आप समझ गए। यहाँ से रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कैसे, अभी भी 214 के आसपास है, और उसका जो सपोर्ट है या फिर स्टॉप लॉस की बात करें 200 की है, और जो टारगेट की बात करें 250 एंड उसका 275। तो आप खुद समझ सकते हो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कितना फेवरेबल यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, इसलिए शेयर हमारे प्राइम फोकस पे होना चाहिए।
दूसरी हम थर्ड शेयर के ऊपर बात करें, L&T लार्सन की बात करें, इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो आ चुका है, इसलिए उसको अगर नहीं देखा तो इसे एक बार डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिएगा। अभी किस लेवल के आसपास है, 1638 के आसपास, उसमें भी यही बात हुई थी। अगर जैसे ही 1650 के ऊपर निकलता है एक अच्छा अपमूव आ सकता है, यानी पहला टारगेट तो हमें इसमें 1750 और 1800 तक के भी लेवल हमें दिखाई पड़ सकता है अगर हम इसको थोड़ा सा होल्ड करें तो इस लेवल से। इसलिए एक अच्छा शेयर है, हम जानते हैं ये शेयर हमारे थर्ड जो शेयर होगा हमारे प्राइम फोकस पे होना चाहिए। और जैसे इसकी कैंडल बनी है यहाँ से डेफिनेटली आपको ये मंडे को अपमूव में ही जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ऐसे में अगर कोई करेक्शन आ जाए, वापस किसी डिप में मिल जाए 1600 के आसपास, जहाँ से जस्ट बाउंस हुआ है, जो इसका 20 डे EMA भी है और उसके ऊपर निकल गया है, डेफिनेटली वहाँ पे बिना सोचे हमें यहाँ पे कुछ खरीदारी करनी चाहिए। वॉल्यूम में भी कुछ अपमूव देखा जा रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ते हुए दिखाई रहे हैं, इसलिए शेयर हमारे फोकस पे होना चाहिए। नेक्स्ट हेवल्स एक 1300 के तक गया था, वहाँ से इसको कुछ रेजिस्टेंस मिला और धीरे धीरे इसने ऊपर जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं हो पाया, सीधा नीचे आ गया, ऑलमोस्ट 1200 के आसपास गया, वहाँ मिला इसको सपोर्ट और वहाँ से वापस इसने जिस लेवल को ब्रेक नहीं करवाया था 1300 या फिर उससे ऊपर नहीं गया था, उसके ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अगेन इसमें भी हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। सपोर्ट की बात कर लेते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, 1200 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1200 टूटेगा तो सीधा नीचे चले जाएंगे, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है जब तक इसमें रिवर्सल नहीं आता है। लेकिन अगर इसने 1200 जिस तरह से सस्टेन करना शुरू कर रहा है, अगेन हमें 1300 के लेवल भी दिखाई पड़ सकता है। तो आप खुद ही बताइए, अभी 1235 के आसपास है, 1200 इसका SL है और बाकी 1300 और प्लस के इसके टारगेट हमें दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए शेयर हमारे फोकस पे यहाँ से डेफिनेटली होना चाहिए। एक बेहतरीन शेयर है, हम सभी जानते हैं, इसमें कोई डाउट की बात है नहीं। नेक्स्ट शेयर के ऊपर चलते हैं, मुथूट फाइनेंस। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, डेफिनेटली आपको देखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इस बीच में इंप्रूवमेंट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं कोविड की वजह से, और किस तरह से बाकी इसमें चीज़ें चल रही है। यहाँ तो हम सिर्फ चार्ट के बेसिस पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो इसके बैक टू बैक पिछले 2 से 3 दिन की जो कैंडल बन रही है, डेफिनेटली यहाँ से शेयर अप मूव में आने की कोशिश कर रहा है, ऑल्दो अभी 20 डे EMA से नीचे है। जैसे ही अगर हम बात करें 1500 यानी 1500 उसके ऊपर सस्टेन होना शुरू होगा, अच्छा अप मूव आ सकता है, 1600 तक के आपको टारगेट दिखाई पड़ सकता है। इन 100 पॉइंट के हमें क्विकली ये मोमेंटम दिखाई दे सकता है इस शेयर में, इसलिए शेयर हमारे प्राइम फोकस पे होना चाहिए। और जिस हिसाब से शेयर है 1600 नहीं 1600 भी टच करेगा, उसको ब्रेक भी करेगा आने वाले टाइम की अगर हम बात करें, और उससे ऊपर भी जाने की पूरी पोटेंशियल बची है। अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 1750 तक के इसके टारगेट आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बस ये है कि तब तक हमें होल्ड करना पड़ेगा, बीच बीच में हिकअप भी आएंगे, ये भी आप जानते हैं। और अगर ये 1500 को सस्टेन नहीं करता है, तब तक इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच की कंडीशन अप्लाई हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि इसके ये जिस लेवल के आसपास है यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ऑल तो मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। अगर इसको सस्टेन नहीं करता तो वापस 1400 भी आ सकता है, क्योंकि अगर मार्केट में प्रेशर आए, किसी भी दिन एक कैंडल ऐसी बनेगी और सीधा नीचे आ जाएगा। इसलिए 1400 के आसपास तो डेफिनेटली लेना है, और 1500 के ऊपर सस्टेन हो गए तब भी लेना है। तो आप समझ रहे हैं बिल्कुल कहाँ पे हम 1491 के आसपास, उसी के आसपास है। इसलिए अच्छे से अपनी रिसर्च कीजिए और उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबा हो चुका है, हमने इसमें मेजर जितने इवेंट थे, निफ्टी के मूवमेंट्स थी, और उसके कुछ 5 शेयर आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन बटन भी आप कंसीडर कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। हम किस तरफ की ट्रेडिंग ले रहे हैं, क्या उसके पीछे का लॉजिक है, क्या स्ट्रैटेजी है, उसको समझने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, जो इनिशिएटिव है संडे स्पेशल का, आप वीडियो को लाइक करके हमें बस सिर्फ इनकरेज कर सकते हैं, अपना जो अपना थॉट है हम तक पहुँचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।